नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत आस्था के विषय पे बात करने आया हूँ। जैसा आप सभी लोग जान भी रहे हैं, देश में इस वक्त हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर निर्माण में जो घोटाले, लूट, डकैतियाँ, उनके चढ़ावे और चंदे पे हो रही है, उस संबंध में हम आपसे बात करने आए हैं। बहुत ही संघर्षों के बाद, अदालत के आदेश के बाद 2019 में राम जन्मभूमि निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2020 में केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने एक ट्रस्ट बनाया इस मंदिर निर्माण के लिए। उसमें उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को रखा। फिर उसके बाद 2005 अगस्त को आदरणीय मोदी जी शिला पूजन करने अयोध्या गए। फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हेतु मोदी जी अयोध्या गए और फिर 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण करने अयोध्या गए। राम जन्मभूमि का 2020 से जब कार्य प्रारंभ हुआ, तभी से भ्रष्टाचार भी प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे निर्माण कार्य बढ़ता गया, रफ्तार पकड़ता गया, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी अपना रफ्तार वहाँ पकड़ता गया। शुरुआत में ही भूमि क्रय के समय ही भूमि क्रय बहुत विवादों में आया और कई भूमि क्रय भारी वित्तीय अनियमितताओं से विवादों में आया। सरकार ने उसकी जांच कराने की बात भी कही। वो जो विवाद था वो डॉक्यूमेंटेड था, सारे रजिस्ट्री के कागजात पब्लिक डोमेन में भी थे। उस जांच का क्या हुआ नहीं पता लगा। फिर मंदिर निर्माण में, फिर चढ़ावे में, और अंत में अभी पिछले महीने तो इम्तहा हो गई कि पूरा जो कहते हैं ना कि बम की तरह से फट गया राम मंदिर ट्रस्ट के भ्रष्टाचार का। शुरू में तो चंपत राय जी ने कहा कि यह कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे परतें भ्रष्टाचार की खुलती गईं, उसी ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य ने इसे भ्रष्टाचार नहीं डाका कहा और रोज उजागर होने लगे ख्याल भ्रष्टाचार के, लूट के सारे पैसे। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों भारतीयों की आस्था का ये केंद्र है। हजारों करोड़ रुपए भारतीयों ने अपनी आस्था से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस मंदिर निर्माण में दिए, लेकिन इस ट्रस्ट ने उस भावना का लेस मात्र भी संरक्षण नहीं किया। खूब लूट होती रही। लूट की सूचनाएं जमीन खरीद फरोख्त के बारे में आई, फिर निर्माण में कमीशन के रूप में बीच में चर्चा में आया, फिर चढ़ावा में भ्रष्टाचार आया, फिर चंदा में भ्रष्टाचार के खुलासे हुए, फिर सोना चांदी, हीरे मोती चांदी की ईंटें आदि इत्यादि के खुलासे हुए, और फिर उसके बाद भूमि पूजन में खर्चे के खुलासे हुए। उद्घाटन में जो खर्चे हुए उसमें वित्तीय अनियमितता के खुलासे हुए, और पताका फहराने इत्यादि में वित्तीय अनियमितता के खुलासे हुए। अब जबकि ये सारे खुलासे हुए, इस दौरान पहले जो 2020 में भूमि घोटाले की बात आई थी कि हम इसकी जांच करेंगे, उसका पता नहीं लगा। इस ट्रस्ट ने भी अपनी वित्तीय जांच पड़ताल के लिए एजेंसियां हायर की। उस एजेंसी ने कई बार जांच पड़ताल की, जैसा मीडिया रिपोर्ट में भी है,
लेकिन उसके सुझावों को इस ट्रस्ट ने नज़रअंदाज किया, उस पर अमल नहीं किया कि ट्रस्ट के अनियमितता संबंधी जानकारी उस जांच एजेंसी ने, इंटरनल जांच एजेंसी थी, उसने दिया नहीं किया। जब पोल खुलने लगे, चोरी की घटनाएं, वहाँ पे एक महिपाल सिंह जो काउंटिंग एजेंट थे, कैश काउंटिंग एजेंट, उन्होंने खुलासा किया तो उनको हटा दिया गया। फिर जब और कुछ खुलासे होने लगे तो सीसी कैमरे हटा दिए गए। फिर जब और कुछ खुलासे हुए तो सीसी कैमरे का जो रिकॉर्डेड था वो सब डिलीट कर दिया गया। बाद में प्रदेश सरकार ने हार करके एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी। कुछ लोगों को एफआईआर में छोटी मछलियों का नाम दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं है एफआईआर में। और नहीं तो और एक खबर आई आप लोगों के माध्यम से कि चंपत राय बंसल जी और एक कोई और उनके सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है ट्रस्ट से। थोड़े ही देर बाद ये स्पष्टीकरण भी आ गया मीडिया में, क्या सच्चाई हमें नहीं पता, कि कोई ऐसा इस्तीफा नहीं हुआ है। मतलब साफ है, सरकार की मंशा इसमें निष्पक्ष नहीं दिख रही है और यह करोड़ों करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था के विषय है। इसमें सरकार गोलमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से भी कहती रही है कि ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब पहला घोटाला आया था सामने, तभी अगर ये लोग निष्पक्षता पूर्वक, पारदर्शिता से सख्त जांच करके कार्रवाई किए होते तो एक बात समझ में आती कि सरकार गंभीर है। अब ये सब कुछ जितने भ्रष्टाचार है वो सार्वजनिक जीवन में पब्लिक के पास पहुंच चुका है, सबके पास इसकी जानकारी है, सबके पास इसके लूट के बारे में पूरी की पूरी विस्तृत जानकारियां हैं। लेकिन कहीं किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनका ये प्रिय कमेटी बनाई थी, जिन्होंने, उस कमेटी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, उस कमेटी के एक सदस्य ने यहां तक कहा कि डकैती हुई है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी की खामोशी क्यों? इतने बड़े महत्व के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों है? हालांकि इस तरह के मुद्दों पर अक्सर वो खामोश ही रहते हैं, लेकिन ये खामोशी क्यों है, इसका देश जवाब जानना चाहता है। और देखिए, कुछ डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, जो देश की भी डिमांड है, जो जानना चाहता है। क्योंकि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट से देश का ट्रस्ट खत्म हो गया है। ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए। पहली डिमांड है ये कि इस ट्रस्ट से देशवासियों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, इस ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरी डिमांड हमारी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत लंबा है और इसके पैसे भी बहुत बड़ी अमाउंट में है। जमीन का घोटाला है, पैसों का घोटाला है, सोना चांदी, हीरे मोती, चांदी के सिल्लियां, खड़ाऊ, तमाम गहने आभूषण, बिल्डिंग निर्माण में कमीशन। तो इसलिए इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख में होनी चाहिए। और जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं इस ट्रस्ट में, जिन पे आरोप दिख रहा है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए।
उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आश्चर्य का विषय है। विपक्ष के अदना से लेकर सीएम तक के अगर कोई आरोप लगता है तो बीजेपी की सरकार भी, इस बीजेपी की सीबीआई, ईडी उन्हें अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि ये बाहर रहेंगे तो जांच प्रभावित होगी। क्या ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है? ये लोग वहीं ट्रस्ट में मंदिर के अंदर बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी निष्पक्षता और पारदर्शिता की, ट्रस्ट की। वो लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या वो लोग इन साक्ष्यों को, सबूतों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? ये तीन महत्वपूर्ण हम कांग्रेस पार्टी की बात है। और जब ये मंदिर बन रहा था तभी आम पब्लिक में चर्चा होती थी कि अरे चंदा खैले बाटा कुल चढ़ाओ खई हैं। हम लोग क्या लोग बोलते थे कि ये क्योंकि उसके पहले भी शिला पूजन के समय के कई सौ करोड़ के चंदे के आरोप लगे थे कि उस चंदे का पैसा कहाँ गया, संतों ने लगाया था। तो एक वर्ग में, छोटे मोटे वर्ग नहीं, बड़े व्यापक स्तर पे लोग ये बात करते थे कि ये सब चंदा खाए हैं, चढ़ावो खाई हैं। वो साबित हो गया। एक बात और बार बार कही जाती है, इससे साबित होता आया है कि ये कोई राम भक्त नहीं है। राम भक्त होते तो राम की मर्यादा के अनुरूप इस पूरे प्रकरण की अभी तक जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने के दे दिए गए होते, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुरूप ये ट्रस्ट बना था और प्रधानमंत्री जी ने उसके सदस्यों का चयन किया था, जैसा लोग बताते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसमें आगे बढ़ करके इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, जिससे लोगों का विश्वास और आस्था फिर इस जो वहाँ पे बन रहा है मंदिर, ट्रस्ट या लोगों की आस्था का जो केंद्र है, उसमें उत्पन्न हो, आस्था बढ़े उसमें, न कि ऐसे ही लोग वहाँ बैठे रहे। क्योंकि देखिए, जब से ये सूचना आई है कि ट्रस्ट में भ्रष्टाचार है, चढ़ावे का पैसा, चंदे का पैसा का बहुत बड़ा गोलमाल है, तब से ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो रोजाना 10 से 15 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ता था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के चढ़ावे दान पत्र में, वहाँ सूचनाएं आ रही कि मात्र 80,000 चढ़ रहा है। तो ये आस्था ही तो डिगा दिया है ना, आस्था डिगी है इस ट्रस्ट के ऊपर कि हम तो भगवान के चरणों में, श्री राम के चरणों में अर्पित कर रहे हैं अपना धन, और ये लोग उसमें लूट कर रहे हैं। यही मेरी 3 मांगे हैं और बहुत गंभीर विषय है। इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी तत्काल निर्णय लें और अपना निर्णय सुनाएं। उनकी खामोशी बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।